बिहार का चुनाव शुरू होने वाला है। उम्मीद जताई जा रही है, टीवी वाले उस वैसे तो उनकी खबरें फर्जी होती है, मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी चला रहे हैं तो मैं आपको बता दूं। वो कह रहे हैं कि चुनाव जो है वो 3 चरणों में हो सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि वन नेशन वन इलेक्शन वाला चुनाव आयोग और सरकार बिहार का चुनाव 3 चरणों में कराएगी। कहा जा रहा है कि छठ और दीपावली को ध्यान में रखा जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, छठ और दीपावली के समय ही चुनाव हो ताकि देश भर में जो लोग हैं वो वहां आए और वोट डालें। अब बात मैंने दो खबरें देख रहा हूं, मुझसे रहा नहीं गया, मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए। बिहार भारत का हिस्सा है, आबादी के लिहाज से दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है। प्रशांत किशोर पांडे जो भूमिहार समाज से हैं, बिहार के जाति जनगणना के हिसाब से सबसे ज्यादा जमीनें उन्हीं की है। तो जब गांव में जमीनें उनके पास है तो शहर में भी उनके पास जमीन होगा। बिहार में सबसे ज्यादा जमीन भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण समाज के पास है, सबसे ज्यादा जमीन। यादव, कुर्मी, कुशवाहा मुफ्त में बदनाम है। आप जाति सर्वे उठा लीजिए। 2 अपर कास्ट नेता, कन्हैया ने जो कांग्रेस के नेता है वो भी भूमिहार समाज से आते हैं। कन्हैया ने एक पैदल यात्रा की। इस देश के बिहार के जो दलित पिछड़े हैं उनको बताया जा रहा है कि आप दूसरे के यहां दूसरे राज्यों में कमाने मत जाइए। मतलब आप, ये लोग कह रहे हैं पलायन रोकिए, और इसमें हमारे बहुजन समाज के नेता भी इसके चपेट में आ रहे हैं। अब मैं आपको पलायन की पूरी कहानी बता रहा हूं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं। मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, यहां से ग्रेजुएशन किया, बाद में दिल्ली जाके पढ़ाई की, वहीं नौकरी की। तब शरीर पर कपड़ा आया, तब जुबान आई। अगर मैं यहां पलायन नहीं करता, मजदूरी कर रहा होता, तो कहीं पान का ठेला खोल रहा होता या किसी के खेत में मजदूरी कर रहा था। खेत किसका है? 30 साल पहले, 40 साल पहले बिहार में फूस का घर होता था, छप्पर। लेकिन बिहार के लोग जब बाहर कमाने लगे, ट्रेन चलने लगी, बाहर कमाने लगे, तो आज सबके घर पर छत है। और सोचिए, कन्हैया कुमार जो पलायन का विरोध कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि उन्होंने जेएनयू क्यों गए, और वो दिल्ली में बैठ के राजनीति करते हैं, दिल्ली से चुनाव लड़ चुके हैं। पलायन की ताकत देखिए कि बिहार के बहुत सारे लोग दिल्ली में मंत्री विधायक हैं, महाराष्ट्र में नेता हैं। अभी शिंदे के गुट में संजय निरुपम बिहार के हैं, जेपी नड्डा हिमाचल, बिहार, फिर दिल्ली। ये जो पलायन की ये जो नारा गढ़ा जा रहा है, ये पूरा झूठ और आपको बरगलाने की कोशिश है। ये चाहते हैं कि आप बिहार में सस्ता मजदूर बन के रह जाएं, 150-200 रुपया पर काम करें। और मैं फिर कह रहा हूं, जो दूसरे भारत बिहार का हिस्सा है, महाराष्ट्र में चिराग पासवान सही कह रहे हैं कि हम जो हमारे लोगों पर दूसरी जगह जो हमला होता है उसको रोकेंगे। अरे आप लड़ो ना कि महाराष्ट्र में कौन बिहारी लोग, बिहार से आए लोगों के ऊपर हमला करता है, उसके खिलाफ बोलो। गुजरात में उनका शोषण करता है, उसके खिलाफ बोलो। आप कह रहे हैं कि आप काम ही नहीं करने जाए अलग। तो उस हिसाब से तो इंदिरा नूई जो पेप्सिको की चेयरमैन है, सुंदर पिचाई जो गूगल का सीईओ है, सत्ता नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है, और वो तमाम, मैं 2 बार कह रहा हूं, इस देश के जो पढ़े लिखे शहरों में पैदा होने वाले सवर्ण समाज के लोग हैं, जो आईआईटी मुंबई से पढ़ते हैं, इस देश में 3 करोड़ लोग विदेश रहते हैं, 3 करोड़ एनआरआई हैं जो अमेरिका, लंदन, यूरोप में रहते हैं और वहीं बस जाते हैं, उनके बच्चे बस जाते हैं। अब तो ये स्थिति है कि यहां के सारे धन्ना सेठ विदेश जा रहे हैं, वहीं अपने बच्चा को पढ़ा रहे हैं, वहीं घर बना रहे हैं। और ये इस देश के मजदूरों को कहते हैं, बिहार के खासकर मजदूर को, कि तुम भारत में कमाने मत जाओ। मतलब फैक्ट्री आप लगाइए बिहार में, लेकिन क्या बिहार भारत का हिस्सा नहीं है? क्या हम दिल्ली, पंजाब कहीं जाके कमा रहे हैं तो ये कमजोरी है हमारी? और नहीं, इनका एक मनसा छुपा हो सकता है कि आप, जमीनें इनके पास हैं तो आप इनके खेत में जाकर मजदूरी कीजिए। जब आदमी बाहर, जो यूरोप बस गया उसकी जिंदगी बेहतर हुई है, जो मेट्रोपॉलिटन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर में बस गया उनकी भी जिंदगी बेहतर हुई है। हमारे महापुरुष संत शिरोमणि रविदास महाराज ने 500 साल पहले कहा था,
बेगमपुर बसो, मतलब शहर में बसो जहां जातिवाद नहीं है, मनुवाद नहीं है। आप गांव में रहेंगे, जब शहरीकरण होगा तो ज्यादा आप डेवलप करेंगे। आप गांव में रहेंगे तो आपको सब जानता है। और इस देश के 90% SC ST OBC के पास जमीन नहीं है। ये पलायन के नाम पर फिर से आपको मजदूर बनाने की कोशिश है। आप पलायन कीजिए, अपने बच्चों को, अगर आपके पास पैसा है तो विदेश में पढ़ाइए। इस देश के सारे मंत्री अपने बच्चों को अमेरिका इंग्लैंड पढ़ा रहे हैं। अगर आपके पास पैसा है तो भारत के चारों महानगर में जाइए और बिजनेस कीजिए। वहां सारा रिसोर्सेज है, सारी संपत्ति है। मैं दिल्ली में पत्रकारिता नहीं करता तो पूरा देश मुझे नहीं जानता। मुझसे ज्यादा काबिल लोग बिहार के गांव में बैठे हैं, मुझसे अच्छा बोलने वाले। आपको शहर में जाना पड़ेगा। अगर आप बिहार के हैं तो चारों महानगर में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, या जो बड़े कैपिटल हैं, आप बेंगलोर, अहमदाबाद, सारे बड़े शहरों में जाके बिजनेस कीजिए। क्योंकि ज्यादा कमाने वाले लोग इन शहरों में है, बिजनेस वहां चलता है, होटल, रेस्टोरेंट, तमाम तरह के बिजनेस। ये लोग जो मैं देख रहा हूं, प्रशांत किशोर पांडे दिन रात पलायन पलायन। अपने तो साहब लंदन, अमेरिका में काम करके आए हैं। वो देश भर में काम करते हैं सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए। ये लोग चाहते हैं कि आप शहर में ना जाएं, आप पीढ़ी दर पीढ़ियां मजदूरी करें। आप अच्छा बताइए, IIT IIM कहां बना हुआ है? तो सोचिए, ये एक तरह की कॉन्स्पिरेसी है। और क्या आप इससे सहमत हैं? अरे पलायन करने दो लोगों को। यहां किसी को 500 रुपए मिलता है और कहीं किसी को 1500 रुपए मिलता है, तो वो 1500 रुपए कमाएगा ना। इस पर बात कीजिए कि क्या गुजरात में, महाराष्ट्र में या देश के दूसरे राज्यों में बिहार के लोगों पर जो जुल्म होता है, और जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी को वोट मत दीजिए। गुजरात में किसकी सरकार है? महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? क्यों वहां बिहार के लोगों पर हमला होता है? यह पूरी तरह से आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये खुद दिल्ली में रहते हैं, खुद दिल्ली में पढ़ाई करते हैं, JNU से पढ़े लिखे हैं, दिल्ली में मीडिया चैनल पर बैठ बैठ के इंटरव्यू देके नेता बनते हैं। ये प्रशांत किशोर, ये पलायन का मुद्दा फिर से दलित पिछड़ों के शरीर पर जो कपड़ा आया है, सर पर जो छत आया है, ये आपको बर्बाद करना चाहते हैं। हर गांव में जो लोग बाहर निकले हैं उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति अच्छी हुई है। भारत में सबसे ज्यादा विदेश लोग 3 करोड़ NRI है, भारत में मुद्रा आता है। और सोचिए, तमाम दलित पिछड़े जब मिडिल ईस्ट में, हाँ, तरीका अच्छा चुनिए, लीगल तरीके से आप मिडिल ईस्ट जाइए, विदेश जाइए। लोग जाके दुबई, शारजहां, इन सब जगहों पर कमाकर वो वहां बसते नहीं हैं, वहां का कल्चर नहीं सीखते हैं, वो कमाते हैं और अपने परिवार को मजबूत करते हैं। आज मैं सुन रहा था, प्रशांत किशोर को कह रहा है कि 10 से 12 हजार रुपए हम देंगे, लेकिन आप स्कूल नहीं बनाएंगे, अस्पताल नहीं बनाएंगे, पढ़ाई लिखाई बाद में करेंगे, नाली नाले बाद में बनाएंगे, पहले सबको बिहार में रोकेंगे। आप समझिए, बेवकूफी की कोई इंतहा है। मतलब हमको देश में कहीं नहीं जाना है, बिहार में जन्म लिए हैं तो बिहार में ही रहना है। मतलब बिहार भारत का हिस्सा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि पढ़िए लिखिए या बिजनेस कीजिए, जो भी कीजिए, देश के किसी भी शहर में जाके आपको काम करने का अधिकार है। और जो भाषा के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर आपको प्रताड़ित करे, उन लोगों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन लिखाइए। और बिहार से 40 सांसद हैं, उनसे सवाल पूछिए। और आने वाले समय में परिसीमन होगा, हमारी आबादी बढ़ी है, 60 सांसद होने चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा इसको लेकर एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं, उसमें आप लोग को जाना चाहिए, परिसीमन होना चाहिए। और यहां सांसदों की संख्या और विधायकों की संख्या बढ़नी चाहिए, ताकि दिल्ली में आपकी आवाज मजबूत हो। और उस पार्टी को पहचानिए जिस पार्टी वाली सरकार में आप पर हमला होता हो। गुजरात में अगर हमला होता हो तो वहां किसकी सरकार है, उसकी जिम्मेदारी है। क्योंकि किसी भी लॉ एंड ऑर्डर, किसी भी राज्य की जिम्मेदारी, अगर वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। चाहे बंगाल में आप पर जुल्म हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, वहां की राज्य सरकार और पुलिस जिम्मेदार है। और ये क्या मजाक है कि आप पलायन मत कीजिए।
मतलब सोचिए ये लोग हम लोग को कितना बेवकूफ समझते हैं। और ये दो लोग इस आंदोलन को ज्यादा बढ़ा रहे हैं और उसके दबाव में तेजस्वी यादव भी यही भाषा बोल रहे हैं। कन्हैया कुमार चाहते हैं कि सबसे ज्यादा जनरल कैटेगरी के पास जमीन है इस देश के लोग उसी के यहां मजदूरी करे जाके जमीन पर और उसी से लात गाड़ी खाए, मार खाए और आप चुप रहे। हमारे बाप दादा तो मजदूरी करते थे, उनकी तो किस्मत नहीं बदली। हमारे बाप दादा के बाप दादा भी मजदूरी करते थे, उनकी तो किस्मत नहीं बदली। हमारी किस्मत तब बदली जब हम शहर में गए, जब हमने वहां काम सीखा। शहर में क्या होता है, आपको मौका मिलता है, आप काम सीखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, दुनियादारी समझ में आती है। ये कह रहे हैं कि आप कुएं का मेढक बन के रह जाइए, गांव में पैदा हुए गांव में ही मर जाइए। कौन कह रहा है? प्रशांत किशोर, जो कहता है कि मैंने अमेरिका में नौकरी की है। वो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई सब जगह पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते और मोटा माल पीट लिए हैं, तब बिहार आ गए हैं। तो आप लोग भी मोटा माल पीटिए और तब बिहार आके राजनीति। मुकेश सहनी बॉम्बे नहीं जाते तो उस आदमी की किस्मत बदलती, वो राजनीति करता। तो ये जो सवर्ण नेता है किसी पार्टी के हो, इनके बहकावे में बिल्कुल मत आइए। बताइए, गुजरात में गुजरात के लोग रहेंगे, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के लोग रहेंगे, बिहार में बिहार के लोग रहेंगे, तो भारत का क्या होगा? भारत का संविधान हर नागरिक को हर जगह जाने का संवैधानिक तरीके से अधिकार देता है। ये जो पलायन का मुद्दा है बकवास है और मैं देख रहा हूं ये बड़ा जोर शोर से उठाया जा रहा है। कन्हैया कुमार ने तो बाकायदा रोड शो किया। मुझे नहीं पता कौन उनको समझाने वाला है। राहुल जी को समझना चाहिए। राहुल गांधी के पिताजी कहां पढ़े हैं? राहुल गांधी कहां पढ़े हैं? ये कन्हैया कुमार कहां पढ़ा है? प्रशांत किशोर कहां पढ़ा है? आपको देश में या दुनिया में कहीं भी बेहतर मौका मिलता है तो जाइए और अमीर होइए, मजबूत होइए और फिर बिहार में भी सेवा कीजिए, बिहार लौटिए। ये देश इस देश के हर नागरिक का है, जो किसी भी राज्य में रहता हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, बंगाल हो, सब लोगों का सब जगह जगह है। कहीं किसी से भेदभाव नहीं होना चाहिए। मान लीजिए यूपी की आबादी ज्यादा है तो यूपी के लोग तो जाएंगे ही सब जगह, बिहार की आबादी ज्यादा है तो बिहार के लोग जाएंगे ही सब जगह, झारखंड की आबादी है। कोई मना नहीं कर सकता है भाषा के आधार पर और राज्य के आधार पर। और ये पलायन तो मुद्दा ही नहीं है। आप विकास की बात कीजिए कि हम यहां भी कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाएंगे, यहां भी फैक्ट्री लगनी चाहिए। और बेसिक बात है, बिहार में उपजाऊ जमीन है, हम गंगा के मैदानी भाग में रहते हैं। फैक्ट्रियां लगती है जहां पठारी प्रदेश है, जहां पहाड़ है, जहां की जमीनें उपजाऊ नहीं है। हमारे यहां समंदर नहीं है तो पोर्ट नहीं बन सकता है। ज्यादातर जो पोर्ट है वो समंदर किनारे होता है, बिजनेस वहां होता है। अरे चीन के लोग दुनिया भर के देशों में जाके बिजनेस कर रहे हैं और सामान बेच रहे हैं। क्या मजाक चल रहा है? बिहार में 90% और देश भर में 90% दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की किस्मत तब बदली है जब वो घर से बाहर निकलने लगे हैं, चाहे वो एजुकेशन के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए। इसलिए पलायन का जो मुद्दा है वो पूरी तरह से जातिवादी मुद्दा है। और जिन लोगों के पास, ये प्रशांत किशोर को पता है, उनके लोग अब इनको सस्ता मजदूर नहीं मिल रहा है, मुफ्त वाला। हम लोग बचपन में मुफ्त में खेतों में काम करते थे, तो इनको मुफ्त में मजदूर नहीं मिल रहा है, इसलिए पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं। पलायन का मुद्दा पूरी तरह से बकवास है। और सोचिए, मीडिया कन्हैया को और प्रशांत किशोर को नेता बना रहा है। अब मुद्दा क्या है इनका? पलायन का। इनसे पूछिए कि आप जेएनयू नहीं जाते तो आप इतना लच्छेदार भाषण नहीं दे पाते। कन्हैया जी से बीजेपी की सरकार चल रही है, तब क्यों नहीं फैक्ट्री लगी 20 साल से? सरकारी अस्पताल में बेड नहीं है। ये कह रहे हैं पलायन मत करो। तो मैं फिर कह रहा हूं, ये पलायन का मुद्दा जो है बकवास मुद्दा है। ये देश सबका है, इस देश के हर नागरिक को अधिकार है हर जगह काम करने का। बिहार के विकास पर बात कीजिए। और बिहार के लोगों को अधिकार नहीं कि वो दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई जाके बिजनेस करें। अरे महानगर क्यों है फिर वो? इसलिए मैं कह रहा हूं, जो लोग, एक कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर का मैंने एक भाषण देखा, वो कह रहे हैं
स्कूल कॉलेज नहीं बनाएंगे, नदी नाले नहीं बनाएंगे, बिहारियों को सबको वापस लाएंगे ताकि इनके खेतों में लोग मजदूरी कर सके बिना पैसा के। तो दुनिया भर में आप जाइए, जहां मौका मिले वहां काम कीजिए। बिल्कुल मजदूरी भी करता है ना, तो बिहार में खेत में मजदूरी करेगा ना किसी सामंती के या जमींदार के, तो 100-200 रुपया मिलेगा। पुणे में जाके मजदूरी करेगा तो 1000 मिलेगा। हम मजदूरी भी करेंगे तो वहां जाकर करेंगे जहां हमारे बच्चों के लिए अच्छा भविष्य है। शहरों में कम से कम सरकारी स्कूल की भी स्थिति अच्छी है। पलायन करने से ही बिहार की तरक्की हुई है और देश की भी तरक्की हुई है। सबसे ज्यादा चाइना के बाद, सोचिए चाइना से बड़ा कोई देश है डेवलप, चाइना के सबसे ज्यादा लोग बाहर रहते हैं, फिर उसके बाद भारत का नंबर है। तो ये बिहार में अगर आप गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, तो आपको शहरों में जाकर काम करना चाहिए। आपके लिए वहां सारे दरवाजे खुलेंगे। और उन सरकारों को उन दलों को वोट मत दीजिए जिनके राज्य सरकारें जहां है। जैसे अगर गुजरात में आप पर हमला होता है, महाराष्ट्र में हमला होता है, या कर्नाटक में हमला होता है, या तमिलनाडु में हमला होता है, तो उन दलों को वोट मत दीजिए। जब वोट देने की बारी आए उनको सबक सिखाइए कि यह देश सबका है, इस देश में सबको संवैधानिक तरीके से हर जगह रहने का अधिकार है। इसलिए बिहार में फैक्ट्री लगे, बिहार में धंधा बढ़े, ये अलग बात है, लेकिन आप बाहर जाके काम मत कीजिए, विदेश मत जाइए, देश में पढ़ने लिखने मत जाइए, देश में काम करने मत जाइए। यह सबसे बड़ा सवाल है। तो पलायन का मुद्दा दरअसल एक झूठा मुद्दा है और यह रोजी रोटी, जाति जनगणना से ध्यान भटकाने का मुद्दा है, कास्ट सेंसस से ध्यान भटकाने का मुद्दा है, और नौकरी से ध्यान भटकाने का मुद्दा है। जहां भी नौकरी मिले, जहां भी आपको काम धंधा मिले, आप जातिवाद से दूर होइए, धार्मिक उन्माद से दूर होइए, और देश में जहां भी मौका मिले, हम लोग अगर पलायन नहीं करते तो शरीर पर कपड़ा नहीं होता। हम लोग गरीब घर में पैदा हुए थे, बाहर मजदूरी करके तब पढ़े। पलायन बुरा नहीं है। संत शिरोमणि रविदास ने कहा है शहर बसो। और सोचिए जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास घर तक की जमीन नहीं है, वो शहरों में ज्यादा सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि शहरों में अस्पताल है, शहरों में स्कूल है। जिनके अगर मेरे पास बिहार में घर ना हो, जमीन ना हो, तो मैं कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या चेन्नई में जाके मजदूरी करूंगा, ताकि हमारे आने वाली नस्लों को कम से कम पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल मिले। ये बड़ा सवाल है। और ये दो अपर कास्ट नेता कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर जो पलायन का नारा दे रहे हैं, बिल्कुल बकवास मुद्दा है। और तेजस्वी यादव को या चिराग पासवान को इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अब कांग्रेस को भी कंसीडर करना चाहिए। पलायन ना हो तो देश की तरक्की ना होती। अगर इतना पलायन से दिक्कत है तो 3 करोड़ भारतीय दूसरे देशों में रहते हैं, बुलाइए सबको। अरे पलायन का तो ये हुआ कि जिनको गिरमिटिया मजदूर बना के पनामा, असूरी और मॉरिशस ले जाया गया था, वो आज वहां राजा बन गए, वहां आज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन रहे हैं। दुनिया भर के क्रिकेट टीम में भारत के लोग खेलते हैं पलायन की वजह से। ये जो झूठ मूठ का नेस्टोलॉजिया जो पैदा किया जा रहा है ना, इससे सावधान रहिए। खाए अघाए लोग हैं, इनका 7 पुश्तों से पेट भरा हुआ है, तो इनको तो भजन करेंगे ही घर में बैठकर, ही तो काम करे ना करे इनका रोजी रोटी चलता रहेगा। आप अपने बच्चों का, अगर आप गरीब हैं, आपके पास जमीन नहीं है, मजदूरी कर रहे हैं बिहार में, तो जाके शहर में मजदूरी कीजिए, ताकि आपके बच्चों का भविष्य बने, आपके लिए स्कूल हो, अस्पताल हो। बिहार में सारी सुविधाएं बननी चाहिए, उसके बाद भी आप बाहर जाइए और बिजनेस कीजिए। यहां की सब्जी, यहां का सोचिए, कर्नाटक का तरबूज दिल्ली आता है, बिहार का तरबूज दिल्ली जाना चाहिए। क्यों नहीं पलायन होगा? सब्जी जानी चाहिए दिल्ली। लालू जी ने कोशिश की थी।
अमेरिका का सेब भारत आ रहा है, भारत का आम जा रहा है अमेरिका, पूरा मिडिल ईस्ट में भारत की सब्जियां जा रही है। आप कह रहे पलायन नहीं कीजिए, सब जगह जाकर बिजनेस करना चाहिए। और हां, उन लोगों को याद, जिस राज्य में आपको परेशान किया जा रहा हो बिहार के होने की वजह से, उस राज्य में जिसकी सरकार हो उसको अगले बार यहां वोट मत दीजिए। कांग्रेस की सरकार या बीजेपी की सरकार है। भाई साहब, देश में सबको हर जगह जाके रहने और काम करने का अधिकार है। हां, अपने नेताओं से कहिए कि जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में जो व्यवस्था है वो यहां भी कीजिए, अच्छी बात है। लेकिन आप अपने ही देश के नागरिकों को अपने ही देश में रहने, खाने और बसने से नहीं रोक सकते हैं। यह सिर्फ आपको बहकाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। चूंकि ये लोग जाति जनगणना पर बोल नहीं सकते हैं, सरकारी नौकरी पर बोल नहीं सकते हैं, तो ये लोग पलायन को मुद्दा बना रहे हैं ताकि ज्यादातर जो दलित पिछड़े के घर पर छत बना है, जो उनके रोजी रोटी अच्छा हो रहा है, वो इनको वोट दे दे। ये नेस्टोलॉजिया, ये भी एक तरह का जैसे धर्म के नाम पर राजनीति जो इमोशनल ब्लैकमेल है, ये पलायन के नाम पर भी राजनीति जो है इमोशनल ब्लैकमेल है। इनसे पूछिए कि आप क्यों गए थे विदेश, आप विदेश से पैसा कमा के आ गए हैं। कन्हैया कुमार से पूछिए कि आप क्यों गए थे जेएनयू, नहीं करते आप पलायन, आप वही बेगूसराय में बांध बना रहे होते, खेत जोत रहे होते। इस देश के 90% लोगों को जिनके पास शिक्षा नहीं थी, पढ़ने नहीं दिया गया था, जमीनें नहीं थी, उन सबको जो भी मिला है अपने आसपास गांव में देखिए, जो गांव छोड़ के बाहर गया वही तरक्की किया है, और उसी के बच्चे फिर आगे पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।